हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी क्लास 6 पढ़ेंगे और 6th क्लास में जो देखेंगे माउंटेन्स, प्लेटूज और प्लेन्स, यानी कि 3 टॉपिक आज हम कवर करेंगे। माउंटेन्स यानी कि पर्वत, प्लेटूज यानी पठार और प्लेन्स यानी कि मैदान। ठीक है, आज 3 टॉपिक हम कवर करेंगे। जो हमारी पिछली क्लास हुई थी 5th क्लास, उसमें हमने देखा था वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के बारे में। ठीक, तो आज आइए शुरू करते हैं आज की 6th क्लास और देखते हैं माउंटेन्स, प्लेटूज और प्लेन्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। सबसे पहले माउंटेन्स यानी कि पर्वत। पर्वत क्या चीज़ होते हैं? तो देखिए, पर्वत किसको बोलते हैं? द हाइट ऑफ द माउंटेन्स ओवर 600 मीटर एंड हैव कोनिकल पीक, यानी कि ऐसे माउंटेन्स जिसकी हाइट कितनी हो 600 मीटर हो और वो कैसा हो, कोनिकल शेप हो, यानी कि कोनिकल, ये कोनिक, ठीक है, ये कोनिकल शेप है, या फिर उससे ज़्यादा हो 600 मीटर या फिर उससे ज़्यादा हो और उसका शेप जो हो कोनिकल हो, उसको क्या बोलेंगे? माउंटेन्स बोलेंगे। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। ओरिजिन के तौर पे हम जानते हैं कि माउंटेन्स कितने तरह के हैं? 4 तरह के पाए जाते हैं। कौन कौन से? ब्लॉक माउंटेन्स, रेसिडुअल माउंटेन्स, एक्यूमुलेटेड और फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स सबसे पहले देखते हैं। दूसरा है रेसिडुअल, एक्यूमुलेटेड और फोल्ड माउंटेन्स। इन चारों माउंटेन्स के बारे में अब देखते हैं हम विस्तार से। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। अब ये ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं अब ब्लॉक माउंटेन्स। तो ये क्या होते हैं? द मिडिल पार्ट ऑफ सच माउंटेन्स, यानी कि ऐसे माउंटेन्स, ऐसे पर्वत जिनका बीच का हिस्सा धंसा हुआ हो। द मिडिल पार्ट ऑफ सच माउंटेन्स इज लोअर एंड द अदर पार्ट ऑफ द साइड्स आर हायर। ठीक है, यानी कि ऐसे माउंटेन्स जिनके, मान लीजिए ये पहाड़ है, ये बीच का हिस्सा धंसा हुआ है, ये क्लियर, यानी कि ये पहाड़ है, ये बीच का हिस्सा जो है ये धंसा हुआ है और दूसरे साइड का हिस्सा बड़े बड़े हैं, इससे ऊपर है। ठीक है, द लोअर पोर्शन इज कॉल्ड रिफ्ट वैली। इस पोर्शन को क्या बोलेंगे? रिफ्ट वैली। क्लियर, रिफ्ट वैली। देखिए, द मिडिल पार्ट ऑफ सच माउंटेन्स इज लोअर एंड द अदर पार्ट ऑफ द बोथ साइड्स आर हायर, यानी कि ऐसे पर्वत जिनका बीच का हिस्सा धंसा हुआ हो और अगल बगल के जो हिस्से होते हैं वह उठे हुए हों, यानी कि जो बीच वाला हिस्सा है उससे ऊंचाई में हो, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्लॉक माउंटेन्स। और जो बीच का हिस्सा होता है क्या, उसको बोला जाता है रिफ्ट वैली बोली जाती है। ठीक है, द लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली इज जॉर्डन रिवर। क्लियर, जो सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है वो कौन सी है? वैली ऑफ जॉर्डन रिवर। क्लियर, अब ब्लॉक माउंटेन्स के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में है, और विंध्याचल सतपुरा जो कि इंडिया में है, सतपुरा जो है, ठीक है, और सॉल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में पाई जाती है। क्लियर, तो आई होप कि आपको ब्लॉक माउंटेन समझ में आ गया होगा। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होती हैं? द मिडिल पार्ट ऑफ सच माउंटेन्स इज लोअर एंड द अदर बोथ साइड्स ऑफ आर हायर, यानी कि ऐसे पर्वत जिनके बीच का हिस्सा धंसा हुआ हो और अगल बगल के उसके हिस्से उससे ऊपर उठे हुए हों। ठीक है, वैसे पर्वत को क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स। और जो धंसा हुआ हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, ब्लॉक माउंटेन्स का कुछ एग्जांपल है। ये हिस्से जो हैं, ये हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, ये हिस्सा जो है ये धंसा हुआ है। ठीक है, ये हिस्सा जो है अंदर को धंसा हुआ है। ऐसे पर्वत को क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स। और इसको क्या बोलेंगे? जो धंसा हुआ हिस्सा है इसको बोलेंगे
रिफ्ट वैली। और सबसे बड़ी रिफ्ट वैली कौन सी है? वैली ऑफ जॉर्डन रिवर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो पर्वत है रेसिडुअल माउंटेन। अब रेसिडुअल माउंटेन क्या होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। रेसिडुअल माउंटेन्स, सच माउंटेन्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग, यानी कि यह पर्वत जो है चट्टानों के अपदन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। क्लियर? सच माउंटेन्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग, यानी कि ऐसे पर्वत, यह ऐसे पर्वत हैं जो चट्टानों के अपदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। क्लियर? इसके एग्जाम्पल हैं अरावली, नीलगिरी, प्रशांत, हिल ऑफ ताजमहल और शेरराय। अरावली, नीलगिरी, प्रशांत, हिल्स ऑफ ताजमहल और शेरराय। ठीक है? यह पर्वत चट्टानों के अपदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। क्लियर? सच माउंटेन्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के कारण जो माउंटेन्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल माउंटेन्स। क्लियर? आगे देखते हैं। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है, ये वेदरिंग के कारण ये टूट फूट कर ये इधर उधर बिखरे हुए हैं, ये वेदरिंग के कारण बने हुए हैं। ठीक है? तो इनको क्या बोलेंगे? रेसिडुअल माउंटेन्स। अगला देखते हैं, थर्ड जो हमारा माउंटेन है एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स। अब ये एक्यूमुलेटेड माउंटेन क्या है? एक्यूमुलेटेड भूपटल पर, यानी कि जमीन पे, धरती पर मिट्टी, बालू, कंकड़, लावा एक स्थान से दूसरे स्थान जमा हो जाते हैं। ठीक है? तो उन जमा होने के कारण ऐसे पर्वत बनते हैं, उनको एक्यूमुलेटेड बोला जाता है। ठीक? देखिए, दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड, सॉइल्स, रॉक्स, लावा ऑन द अर्थ क्रस्ट। क्लियर? अर्थ क्रस्ट पर, यानी कि जमीन के सतह पे जो जैसे बालू हुआ, मिट्टी, कंकड़, लावा, ऐसे पदार्थ जो जम जाते हैं एक जगह, उनके जमने के बाद जो है हमारा एक्यूमुलेटेड माउंटेन बनता है। ऐसी ऊंचाई बनती है, पीक बनता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड माउंटेन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन है? सैंड डून्स। ठीक है? एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया? एक्यूमुलेटेड माउंटेन क्या होता है? देखिए, ऐसे पर्वत जो भूपटल पर बालू, मिट्टी, लावा, कंकड़, पत्थर, इन सब के जमने की वजह से बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स बोलते हैं। क्लियर? और सैंड डून्स जो इसका एग्जाम्पल है। क्लियर? आगे देखते हैं। फोल्ड माउंटेन्स, ये हमारा लास्ट माउंटेन है माउंटेन्स पार्ट का। तो इस माउंटेन को क्या बोला जाता है? दीज आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द फोल्ड इन द रॉक्स ड्यू टू द इंटरनल मोशन ऑफ द अर्थ। यानी कि ये कैसे बनते हैं? फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं जो हमारे ज़मीन के नीचे हम जानते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स आपस में टकराते हैं और मूवमेंट होता रहता है। ठीक है? जिसकी वजह से वॉल्केनो आता है। क्लियर? तो उस मोशन की वजह से, इंटरनल मोशन हमारे ज़मीन के अंदर होती है, तो उस मोशन की वजह से फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। क्लियर? दीज आर वेव लाइक माउंटेन्स, यानी कि ये पर्वत जो हैं वेव लाइक माउंटेन्स दिखते हैं, लगते हैं वेव लाइक जैसे। ठीक है? विच हैव न्यूमरस पीक्स एंड लोस, यानी कि इसके कई सारे ऊंचाई होंगे और जो है डाउन में लोज होंगे। क्लियर? ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। समझ में आ गया? हमारी धरती के नीचे जो है बहुत सारा मोशन होता है, यानी कि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं ज़मीन के नीचे, जैसा कि हमने वॉल्केनोज में और अर्थक्वेक में हमने देखा था। क्लियर? तो हमारी ज़मीन के नीचे बहुत सारी हलचल होती है, उस हलचल के वजह से ये चट्टानें आप मुड़ जाती हैं, तो उनके मुड़ने के बाद क्या होता है? फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं।
और ये जब बनते हैं तो क्या होता है, कहीं पे ज़्यादा पीक होती है, कहीं पे लो होता है, कहीं फिर ज़्यादा होती है, कहीं पे लो होता है। ठीक है, तो ऐसे माउंटेन्स को क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। क्लियर। ये लहरदार पर्वत होते हैं, जैसे ये लहरदार पर्वत होते हैं जिन पर असंख्य अपनीतियाँ और अभिनीतियाँ होती हैं। इन्हीं में से एग्जाम्पल है हिमालयास। ठीक है, हिमालय, ये हमारा हिमालय जो है यह फोल्ड माउंटेन में आता है। एल्प्स, रॉकीज। क्लियर। पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं। ये देखिए, ये कहीं कहीं पे ऊपर नीचे, ये क्या है, फोल्ड माउंटेन्स है। हिमालय जो हमारा है फोल्ड माउंटेन्स में आता है। एग्जाम्पल्स जो मैंने बताया है, एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिएगा कि फोल्ड माउंटेन, रेसिडुअल, एक्यूमुलेटेड, इन सब में कौन सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स ही ज़्यादा पूछता है, डेफिनेशन ज़्यादा नहीं पूछेगा एग्जाम्स में। एग्जाम्स में जो है बोल देगा कि फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल कौन सा है, उसमें कुछ माउंटेन्स के नाम दे देगा, बताएगा, बोलेगा कि इसमें फोल्ड माउंटेन्स का कौन सा नाम है। क्लियर, तो याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक, जो कि है प्लेटूज यानी कि पठार। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक जो हमारा है पठार। पठार क्या होता है, प्लेटूज आर एक्सटेंसिव अपलैंड एरिया कैटेगराइज्ड बाय फ्लैट एंड रफ टॉप सरफेस एंड स्टेप्स वॉल विच रेज अबव द नेबरिंग ग्राउंड सरफेस एट लीस्ट 300 to 500 मीटर। ठीक है, यानी कि धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थान से पर्याप्त ऊंचा हो, यानी कि जमीन पे, अर्थ क्रस्ट पे ऐसे स्थान, ऐसे प्लेस जो कि अपने आसपास के स्थान से ऊंचाई पर हो। ठीक है, तथा शीर्ष भाग चौड़ा हो और सपाट हो। इनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, लगभग 300 से 500 मीटर। क्लियर, तो उसको क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे। और पर्वत की हाइट कितनी थी, 600 या फिर उससे ऊपर। क्लियर, उसको क्या बोलेंगे, माउंटेन्स। और 300 से 500 मीटर जो है उसको क्या बोलेंगे, पठार यानी कि प्लेटूस। तो आपको समझ में आ गया प्लेटूस किसको बोलते हैं, किसको बोला जाता है। हमारे जमीन के ऊपर जो है, धरती पे कुछ ऐसे जगह हैं, उस जगह पे कुछ ऐसे चोटियां हैं जो अपने जगह की ऊंची हैं। कितनी ऊंची हैं, 300 से 500 मीटर। क्लियर, धरातल का विशिष्ट स्थल जो रूप अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है, और उनकी ऊंचाई कितनी है, 300 से 500 मीटर। उसको क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि पठार कितने तरह के होते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लेटूस, यानी कि पठार कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंटर माउंटेनियस प्लेटूस। इंटर माउंटेनियस यानी कि अंत पर्वतीय पठार। क्लियर, इंटर माउंटेनियस अंत पर्वतीय पठार। ऐसे पठार को क्या बोलते हैं, प्लेटूस फॉर्म बिटवीन द माउंटेन्स, यानी कि पर्वतमालाओं के बीच में बने पठार, यानी कि पर्वतों के बीच में बना हुआ पठार। क्लियर, एग्जाम्पल क्या है, तिब्बतियन प्लेटू। ये क्या है, इंटर माउंटेनियस प्लेटूज है। आपको समझ में आ गया इंटर माउंटेनियस प्लेटू क्या होता है, प्लेटूज फॉर्म बिटवीन माउंटेन्स, यानी कि पर्वतमालाओं के बीच में बना हुआ पठार। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तिब्बतियन प्लेटू। इसका डायग्राम्स देख लेते हैं। देखिए, ये हमारे पर्वत हैं, इनके बीच में ये बना हुआ जो है, ये क्या है, पठार है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा।
दूसरा क्या है, माउंटेन स्टेप प्लेटू। माउंटेन स्टेप प्लेटू यानी कि पर्वतपदीय पठार। अब ऐसे पठार कैसे बनते हैं, द फ्लैट रीजन बिटवीन द प्लेन एंड ऑन द बेस ऑफ द माउंटेन्स, यानी कि पर्वत और मैदान के बीच में, पर्वत और मैदान के बीच में उठे समतल भाग को, पर्वत और मैदान, ये जो पर्वत है और ये मैदान है, इसके बीच में ये जो उठा हुआ भाग है समतल भाग, उसको क्या बोलेंगे, माउंटेन स्टेप प्लेटूज। क्लियर। आगे देखते हैं। अब देखते हैं तीसरा। तो तीसरा प्लेटूज क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेटू यानी कि महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार क्या होता है, दीज आर फॉर्म्ड व्हेन द लैकोलिथ इनसाइड द अर्थ क्रस्ट कम टू द सरफेस ड्यू टू द वेदरिंग, यानी कि जब पृथ्वी के भीतर जमा हुआ लैकोलिथ हमारे अर्थ क्रस्ट पे आता है, जमीन पे आता है, उसके सतह पे आने के कारण यह उभर जाते हैं। क्लियर। इसके एग्जाम्पल क्या है, द सदर्न प्लेटू, यानी कि जो हमारे नीचे है, ज़मीन के नीचे हम जैसा वॉल्केनो देखे थे, लावा आता है, लैकोलिथ आती है उसके साथ, तो लैकोलिथ जब ज़मीन के नीचे जमा होता है वह ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद जम जाता है, उसके जमने के बाद कॉन्टिनेंटल प्लेटूज बनते हैं। ठीक, डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। ये हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेटूज। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है, बैंक प्लेटूज यानी कि तटीय पठार, बैंक प्लेटूज। ये कैसे बनते हैं, दीज आर द प्लेटूज ऑन द बैंक ऑफ ओशंस, यानी कि ये ऐसे पठार हैं जो ओशन के किनारे बसे हुए हैं। ये है ओशन, ये रिवर है, इसके जो किनारे ये बसा हुआ पठार है, इसको बैंक प्लेटूज के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अगला देखते हैं, फिफ्थ, जो कि लास्ट है, डोम लाइक प्लेटूज यानी कि गुंबदकार पठार। डोम लाइक प्लेटूज यानी कि गुंबदकार पठार। दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मैन एंड एनिमल्स ऑन द सरफेस। ऐसे पठार कब बनते हैं, जब अर्थ सरफेस पे जानवर या फिर इंसान के मूवमेंट से, यानी कि आवागमन के थ्रू ऐसे पठार बनते हैं डोम लाइक। ठीक है, देखिए ये पठार था, ये मूवमेंट जो इंसान हैं उनके आवागमन या जानवरों के ऐसे प्लेन हो गया, लेकिन ये हिस्सा अभी भी उठा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, डोम लाइक प्लेटूज। क्लियर। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, रामगढ़ प्लेटूज। रामगढ़ पठार जो है डोम लाइक प्लेटूज में आता है। क्लियर। तो आई होप कि आपको प्लेटूज समझ में आ गया हो। माउंटेन्स हमने देख लिया, प्लेटूज देख लिया, अब देखते हैं प्लेन्स यानी कि मैदान। प्लेन्स यानी कि मैदान। अब देखते हैं मैदान क्या होता है। प्लेन्स कैन बी डिफाइंड एज अ फ्लैट एरिया विथ लो हाइट बिलो 500 फीट टू, ठीक है, यानी कि 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ यानी कि धरती का जो हिस्सा है, समतल हिस्सा, उसके समतल भाग को मैदान कहते हैं। माउंटेन्स क्या है, माउंटेन्स है जो है 600 मीटर से उसके ऊपर जाने पे माउंटेन्स बोला जाता है, और जो प्लेटूज हैं वो 500 हैं। ठीक है, 300 से 500। और मैदान क्या है, मैदान 500 फीट से कम ऊंचाई वाले हिस्से को क्या बोला जाएगा, प्लेन्स यानी कि मैदान बोला जाएगा। क्लियर। द प्लेन्स फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग बाय रिवर्स, ग्लेशियर, विंड्स एक्सेट्रा। यानी कि मैदान कैसे बनते हैं, मैदान जो है नदी, हिमानी पर्वत जैसी शक्तियों के अपर्दन के इस प्रकार से मैदान बनते हैं।
क्लियर। आगे देखते हैं कि अब जो है प्लेन्स कितने टाइप्स के पाए जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लेन्स, सबसे पहला है लूज प्लेन्स। लोएस्ट प्लेन्स क्या होता है? दीज आर फॉर्म ड्यू टू दीज आर फॉर्म बाय द सैंड सॉइल ब्रॉड बाय विंड्स। क्लियर। ऐसे जो लोएस्ट प्लेन्स है, लोएस्ट मैदान है, ये हवा द्वारा उड़ा कर लाई गई मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, इनके एक जगह जमा हो जाने के कारण इसको प्लेन्स बोला जाता है। क्लियर। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी और बालू को जब एक जगह आ जाती है, एक दूसरे जगह से आ जाती है उड़ के और जमा हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? लोएस्ट मैदान बोलते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं। सेकेंड क्या है? कास्ट प्लेन। कास्ट प्लेन। अब ये कास्ट प्लेन क्या होता है? दूसरा हमारा मैदान है प्लेन से कास्ट प्लेन। दीज आर फॉर्म्ड बाय द सैंड सॉइल, सॉरी ये तो हमारा पहला था। ये है प्लेन्स फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ लाइम स्टोन, यानी कि चूने पत्थर के, जो चूना पत्थर होता है उसके धुलने से निर्मित मैदान जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कास्ट मैदान बोलते हैं। ठीक है। चूने पत्थर की चट्टानों के धुलने से निर्मित मैदान, यानी कि प्लेन्स फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ लाइमस्टोन। आगे देखते हैं। थर्ड हमारा प्लेन्स है इरोजनल, यानी कि संप्रया मैदान, इरोजनल प्लेन्स। अब ये कैसे बनते हैं? प्लेन्स नियर द रिवर बैंक्स फॉर्म बाय रिवर इरोजन, यानी कि ऐसे मैदान जो कि नदी के किनारे रहते हैं। नदी जब बहती है तो हमें पता है कि अपने साथ साथ मिट्टी का बहाव भी काट के लेके जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो वही जो मिट्टी का बहाव कट के जाता है जो हिस्सा, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जमा हो जाता है। तो उस जमा होने के बाद क्या होता है? इरोजनल प्लेन्स बनते हैं। समुद्र के तट के निकट स्थित मैदान जिनकी निर्माण नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप होता है, यानी कि प्लेन्स नियर द रिवर्स बैंक फॉर्म बाय द रिवर रिवर इरोजन्स। ठीक है। जो रिवर इरोजन होता है, जो नदियों के कटने के बहाव से होता है, उसको क्या बोलते हैं? इरोजनल प्लेन्स बोलते हैं। क्लियर। अगला देखते हैं। फोर्थ हमारा है ग्लेशियल प्लेन्स, यानी कि ग्लेशियल मैदान। ये क्या होते हैं? मार्शी प्लेन्स फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ आइस, यानी कि ऐसे मैदान जो कि बर्फ के जमने से बनते हैं। ये जैसे हमारा हो गया, ये बर्फ जमा हुआ है, तो बर्फ के जमने की वजह से ग्लेशियर प्लेन्स बोलते हैं, ग्लेशियल मैदान बोला जाता है। यानी कि मार्शी प्लेन्स फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ आइस, हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहां केवल वन ही पाए जाते हैं। क्लियर। फिफ्थ है, पांचवा हमारा जो मैदान है वह डेजर्ट प्लेन, यानी कि रेगिस्तान मैदान। तो ये क्या होता है? दीज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर्स, यानी कि वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के कारण इसका निर्माण होता है। रेगिस्तान में क्या होता है? जब बारिश आती है तो एक जगह से दूसरे जगह पूरा मिट्टी जमा हो जाती है, तो उसके वर्षा के कारण जो बनी होती है, बहने के कारण, उससे जो बहने के कारण जो होता है उसको क्या बोला जाता है? डेजर्ट प्लेन, यानी कि रेगिस्तान मैदान बोला जाता है। तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। माउंटेन्स, प्लेटूज और प्लेन्स, इन तीनों टॉपिक को आपको अच्छे से समझ में आया हो।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना जितना हो सके शेयर करिए। कोई डाउट हो, सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और चैनल पे नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को भी सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।